Hello student, today we will discuss about some questions which is consist with the part of second. हमने टिश्यू का फर्स्ट पार्ट जो थ्योरी का था वो हमने कंप्लीट कर लिया, समझ लिया सारी चीजें किस टाइप से होती हैं। पहले हमने देखा प्लांट टिश्यू जिसमें हमने डिस्कस किया एपिथेलियल का, एपिथेलियल आफ्टर दैट हमने डिस्कस किया टिश्यूज के पार्ट का। उसके बाद हमने डिस्कस किया एनिमल टिश्यू का और एनिमल टिश्यू के पार्ट का। अब आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे जो बुक में दिए हैं। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज टिश्यू, पेज नंबर 69 पे है क्वेश्चन व्हाट इज अ टिश्यू। तो हमें मालूम है कि दो या दो से ज्यादा सेल आपस में कंबाइंड होकर के टिश्यू बनाती हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। ये टिश्यू क्या फंक्शन करते हैं कि एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन सिस्टम को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, एक तरीके से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं और स्पेसिफिक फंक्शन को करते हैं बाय द ग्रुप ऑफ सेल्स। दिस इज कॉल्ड टिश्यू। तो हम इसको बोलते हैं व्हाट इज अ टिश्यू। तो ऐसे भी बोल सकते हैं, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट कि टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच इज डू सम स्पेसिफिक फंक्शंस। तो यहाँ पे लिखा है टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर, जो ऐसी सेल आपस में कंबाइंड होती हैं टिश्यू बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर में सिमिलर होती हैं और साथ ही साथ उनका जो फंक्शन होता है वो भी सिमिलर फंक्शन को करती हैं। ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा पेज नंबर सेकेंड का ही, व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ टिश्यूज इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या यूटिलिटी फंक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं। दैट मीन कि जो सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन का जो वर्क होता है उसको मल्टी सेलुलर में कैसे होता है। तो जो सेल डिवीजन का वर्क होता है उसको हम बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर, जो टिश्यूज के द्वारा किया जाता है। डिवीजन ऑफ लेबर यहाँ पे टिश्यू के द्वारा किया जाता है, उसको ही किस में किया जाता है, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। तो उसे ही बोलते हैं हम। तो डिफरेंट टिश्यूज कैरिंग आउट ऑफ डिफरेंट फंक्शन, अलग अलग प्रकार के टिश्यू क्या करते हैं, अलग अलग फंक्शन करते हैं। दिस इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ लेबर। इसे क्या बोलते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर बोलते हैं। और ये टिश्यू क्या करते हैं, ए टिश्यू गिव्स द हाईएस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी ऑफ फंक्शन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यानी हायर एफिशिएंसी वर्क करने की क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं या सपोर्ट करते हैं देने के लिए, उसे ही हम क्या बोलते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर बोलते हैं। जो किसके द्वारा किया जाता है, टिश्यू के द्वारा किया जाता है। और कहा किस में होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। अगला है नेम टाइप ऑफ सिंपल टिश्यू। सिंपल टिश्यू के कितने प्रकार होते हैं, ऐसा क्वेश्चन में पूछा है। तो आपने पढ़ा था आंसर आप इसके पहले कि सिंपल टिश्यू होता है वो तीन टाइप में डिवाइड होता है। पहला जो होता है पैरेन्काइमा होता है, दूसरा जो होता है वो कोलेन्काइमा होता है और तीसरा जो होता है स्क्लेरेन्काइमा होता है। पैरेन्काइमा में क्या होता है, सेलुलर गैप मिलता है हमको, जबकि लिविंग सेल्स के लिए होता है सेलुलर गैप होता है। वैसे ही सेकेंड है कोलेन्काइमा में लिविंग सेल के लिए होता है, बट यहाँ कोई गैप नहीं होता है कोलेन्काइमा में। जबकि जो तीसरा है हमारा, पहला पैरेन्काइमा, दूसरा है कोलेन्काइमा और तीसरा है स्क्लेरेन्काइमा, ये क्या होता है, डेड सेल्स के लिए होता है, नॉन लिविंग सेल्स के लिए होता है। अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, ये पेज नंबर 79 का क्वेश्चन है, पेज नंबर 79, नेम टाइप ऑफ सिंपल टिश्यू। अगला क्वेश्चन है पेज नंबर 79 का, वेयर इज द एपिकल मेरिस्टेम फाउंड। दैट मीन कि एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू कहाँ मिलता है, दैट मीन कि कहाँ पाया जाता है। तो कहाँ पाया जाता है, प्लांट का जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है वहां पे प्रेजेंट होता है। तो आंसर क्या बनता है, द एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू आर फाउंड ऑन द टिप ऑफ द स्टेम ऑफ प्लांट। दैट मीन कि प्लांट के स्टेम का जो पार्ट सबसे ऊंचा होता है, सबसे आगे की तरफ होता है, ऊपर की तरफ, उसको हम क्या बोलते हैं, एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू बोलते हैं, वहीं ये मिलता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एपिकल मेरिस्टेम आर फाउंड इन द टिप ऑफ प्लांट।
अगला क्वेश्चन है पेज नंबर 79 का, विच टिश्यू मेक्स अप द हस्क ऑफ कोकोनट। ऐसा कौन सा टिश्यू होता है जो कोकोनट का हस्क बनाता है, जो उसके ऊपर सूखे सूखे रेसे होते हैं, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो वो कहाँ से बनता है। तो टिश्यू होता है स्क्लेरेंचाइमा, जो नॉन लिविंग के लिए होता है। तो इस टिश्यू के प्रेजेंसी के वजह से वो हस्क क्रिएट होता है। तो कौन सा टिश्यू है यहाँ पे, स्क्लेरेंचाइमा टिश्यू मेक्स अप द हस्क ऑफ कोकोनट। स्क्लेरेंचाइमा टिश्यू ही बनाता है हस्क ऑफ द कोकोनट का। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फ्लोएम। कॉन्स्टिट्यूएंट दैट मीन की कंपोनेंट ऑफ द फ्लोएम कौन कौन से हैं, यानी फ्लोएम किन किन कंपोनेंट से मिलके बना होता है। कॉन्स्टिट्यूएंट दैट मीन की किन किन चीजों से मिलके बना है। तो द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फ्लोएम, लास्ट क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा तो भी देखना है। द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फ्लोएम आर, नंबर 1 क्या होता है, सीव ट्यूब। यहाँ पे नंबर 1 है सीव ट्यूब, दूसरा है कंपेनियन सेल, तीसरा है फ्लोएम पैरेंचाइमा और चौथे को हम बोलते हैं फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम रेसे जो होते हैं उनको वे कंपेनियन सेल्स, जो सेल आपस में कंबाइंड होती हैं, मतलब साथ साथ में आती हैं, और फ्लोएम पैरेंचाइमा होता है जहाँ पे फूड स्टोर होता है। तो फ्लोएम पैरेंचाइमा और फ्लोएम फाइबर, और साथ ही साथ सीव ट्यूब कंपेनियन सेल क्या करती हैं, रेगुलेट करती हैं किसको, सीव ट्यूब को वर्क करने के लिए। तो कंपेनियन सेल सपोर्ट करती हैं सीव ट्यूब को। फ्लोएम पैरेंचाइमा क्या होता है, फूड स्टोरिंग के लिए होता है, और फाइबर क्या करता है, इन दोनों के रेगुलेशन में वर्क करता है। तो अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अनदर पेज का। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं दिख रहा होगा तो नीचे की तरफ देख लीजिए, फिर ऊपर की तरफ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्वेश्चन आंसर लिख लीजिए।